हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और हमेशा ये देखा गया है असर्शन रीजन में बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आज हम लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन के सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखो पहले इसके हम क्या करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फिर से एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या गिवन है। कहता है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, अगर आप पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट पढ़ोगे और स्टेटमेंट जैसे ही पढ़ोगे, अगर दोनों आपका क्या है, स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो ऑप्शन आप किस में सेलेक्ट करोगे, ए एंड बी। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी दोनों में ही ऐसा कह रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, दो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हो गए। और अगर एक दूसरे का रिलेशन निकल रहा है, एक दूसरे का रिलेशन निकल रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ए सेलेक्ट करोगे। अगर दोनों का रिलेशन नहीं निकल रहा और सर्सन रीजन बोथ आर सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या करोगे, बी सेलेक्ट करोगे, पहली चीज। और अगर आपने देखा कि दोनों में से कोई एक गलत हो गया, तो ए और बी में से तो कभी हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, सी एंड डी। ठीक है, क्लियर है। देखो कह रहा है अगर असर्शन सही है तो यार असर्शन को लगा दो, अगर असर्शन फॉल्स है तो यार ऑप्शन नंबर डी लगा दो, खत्म हो गया कुछ। ठीक है, अब चलो रीजन अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे क्या होता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका असर्शन रीजन को सॉल्व करने का। ठीक है, कह रहा है डायमंड, ठीक है, DIAMOND, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलिट्रॉप्स। एलिट्रॉप्स का मतलब ये होता है जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, डिफरेंट होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। कार्बन का एलिट्रॉप्स कौन होता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, सही है। ठीक है, अरे सॉरी, असर्शन इसका क्या है, सही है। सम एलिमेंट्स कैन हैव द सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, देखो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का ही फॉर्मूला क्या है, सी है केमिकल प्रॉपर्टीज में। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है दोनों ही क्या है भाई, डिफरेंट है। क्लियर है? अगर इनका डिफरेंट, इसी को आप क्या करते हो भाई, इसी को आप क्या कहते हो, एलिट्रॉप्स कहते हो। हाँ, डेफिनेटली सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कौन सा आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है। और एक दो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिलेशन निकला, मतलब इसी के बारे में, असर्शन के बारे में रीजन में क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है डायमंड इज द गुड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट करता है। ठीक है, ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इसलिए कर लेता है यार, आपने देखा होगा कार्बन क्या होता है, टेट्रा फॉर्म में पाया जाता है ना, टेट्रावेलेंसी फॉर्म में। तो जब भी डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है, तो वहां पे जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई, वो सभी क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्डेड होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वहां पे कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा है इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई सही है, यहाँ पे भी सही है भाई। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि फ्री आयंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर है? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती, कंडक्ट होती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलें आगे। चलो, अब देखो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इन एल्केन ना, एल्कीन, एल्काइन मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज ऑलवेज 4। ठीक है भाई, ठीक है। जो कार्बन होता है, कार्बन की जो वैलेंसीज होती है वो हमेशा क्या होती है, टेट्रा वैलेंसीज होती है, 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, सही है। कह रहा ऑल द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सेप्ट एल्केन्स ना, एल्केन्स का मतलब क्या होगा, जैसे ये, ठीक है, जिसके 4 बॉन्ड होते हैं, कंटेन्स डबल बॉन्ड। क्लियर है? कह रहा है ऑल द हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट एल्केन्स कंटेन्स डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। क्यों रॉन्ग हो रहा है भाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी तो होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका डेफिनेटली, इसका कौन सा तुम्हारा ऑप्शन बन सकता है, देखो एल्केन और एल्काइन भी तो बनता है भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करो।
तो यहाँ पे देखो इसका इसके साथ रिलेशन ही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मतलब होता है एक कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा होता है, 3 अदर कार्बन से। आइसो नियो कॉन्सेप्ट चलता है। आइसो मतलब 3 कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, और नियो का मतलब होता है एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है आर एग्जाम्पल ऑफ द आइसोमर्स, हाँ सही है। ठीक है, आइसोमर्स द पॉसिबल द हाइड्रोकार्बन हैव द 4 मोर कार्बन आइटम। ठीक है, अब ध्यान सुनो, आइसोमर्स जान तो इतना बड़ा टॉपिक है यार कि अगर उसको पढ़ाया जाए ना तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपके यहाँ क्लास 10th में सिलेबस है वो डेफिनेटली वो जानते हो किसके बारे में ये बात डिस्कशन हो रहा है, मिनिमम का 4 कार्बन की नीड होती है। ये आपका अगर बात किया जाए तो ब्रांच की बात हो रही है। ठीक है, ब्रांच की, तो ब्रांच चेन के लिए हमेशा क्या होती है, 4 कार्बन की नीड होती है। तो डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर है, देखो ये दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है दोनों, लेकिन एक दूसरे का रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है द सिंबल जी ना इज यूज विद द वाटर। ठीक है, हाँ सही है भाई, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं अगर वहां पे जी यूज हो रहा है तो डेफिनेटली वो किसके बारे में बात डिस्कस कर, गैस के बारे में, वाटर किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म। इट इज यूज द इंडिकेट द इन द रिएक्शन इज यूज फॉर्म ऑफ द स्टीम। हाँ ठीक है, एक दूसरे का रिलेशन निकल रहा है और स्टेटमेंट भी सही है, तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि जब भी वाटर को क्या लिखते हैं, जी की फॉर्म में लिखते हैं ना, मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, तो वहां पे क्या लिखनी पड़ती है, कुछ इंफॉर्मेशन की किस फॉर्म में है, तो वहां कैपिटल जी का मतलब ही होता है वो गैसियस फॉर्म या स्टीमी फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या कर रहा है, H2O के साथ रिएक्शन करा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। और अगर देखो तो भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो डेफिनेटली ये क्या हीट इवॉल्व होगी, अगर हीट इवॉल्व होगी तो डेफिनेटली वहां पे क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो कह रहा है फॉर्म, कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाइब्रेशनली विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम स्लिक लाइम। हाँ भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम क्या होता है, स्लिक लाइम होता है। ऑप्शन नंबर असर्शन क्या है, सही है। ठीक है, द रिएक्शन रिलीज द लार्ज ऑफ अमाउंट, हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो डेफिनेटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो रीजन भी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो बस टेक्निक हमको थोड़ी सी असर्शन रीजन की पढ़नी होती है, और असर्शन रीजन की अगर टेक्निक पढ़नी है तो यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक आपको पर्सनली एडवाइस देते हैं आप बच्चों को, देखो हमेशा देखा गया है कि यार आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर साल के तरीके से पिछले साल के भी बच्चे ये समझते थे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, और हमेशा ये देखा गया जब बच्चे पेपर दे के आए ना तो यार उनको ऑप्शन क्या हो रहा था, हमेशा वही वाले क्वेश्चन हमेशा गलत हो जा रहे थे। समझ रहे हो, तो इसके लिए करना क्या है तुमको, बस एक चीज कर लेना, आप फ्लिपकार्ट या कोई भी ओपन कर लो। ठीक है, उसमें क्या करो, पिछले साल का जो सैंपल पेपर होगा जो जिसमें टर्म फर्स्ट और टर्म टू वाला था, तो टर्म फर्स्ट वाला सिलेबस क्या करो, परचेस कर लो अनुसार। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है आप उसको परचेस कर लो और वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन ए आना है वही ऑब्जेक्टिव ही तो आना है, असर्शन रीजन भरा रहेगा, असर्शन रीजन अगर भरा रहेगा तो यार वहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं। आप डिस्क्रिप्टिव तो कर ही ले रहे हो। ठीक है, आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव, असर्शन रीजन और क्या मालूम है, केस स्टडी। क्लियर है, और अगर आपने या फिर दूसरा सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन करवाया अगर आप उसे उतना पढ़ डालो। ठीक है, ठीक, सिर्फ उतना पढ़ डालो, उतना सफिशियंट है। हम लोगों ने पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को करवाया है, वही ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को पूरा कर, ऑब्जेक्टिव भी करवाया है और डिस्क्रिप्टिव भी करवाया है। ठीक है, चलो कह रहा है हाँ, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कैल्शियम मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड C+O2 गिव्स। अब भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की मतलब ये होता है वहां ब्लैकिश फॉर्म होती है, और ये कैसा कंबशन होता है भाई, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और यहाँ जो फ्लेम आती है भाई कैसी आती है, येलो फ्लेम आती है, और अगर ब्लू आ रही तो यार कंप्लीट कंबशन है। ठीक है, एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर, हाँ ठीक है,
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन का रिपल्सन होता है, और ऑक्सीजन का देखो अभी देखा होगा ना कि जहां पे भी आग लगती है वहां पे बहुत से लोग जल के नहीं मरते हैं, बट दम घुटने से मर जाते हैं ना, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है अगर किसी रूम में भर जाए ना तो इंसान का दम घुटने से मौत हो जाती है, ठीक है, तो पॉइजनस है, तभी तो यार ये सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट कंबशन, भाई ये गलत हो गया, अगर यहाँ पे लिखा तो इनकम्प्लीट तो सही हो जाता। तो कंप्लीट कंबशन से क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, तो इसका क्या है, सिर्फ असर्शन सही, अगर असर्शन सही है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्लियर है। और देखो यहाँ पे ऐसा बट रीजन इज फॉल्स, हाँ रीजन क्या है इसका, फॉल्स है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोवैलेंट कंपाउंड ना, कोवैलेंट मतलब एक तरीके का क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है ना, क्लियर है, ये तो पता होगा। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस आपने पता होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट क्या होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भाई ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आपने देखा होगा, आपने ये भी तो पढ़ा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बिकॉज उसमें क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है किसी में तो डेफिनेटली उसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सही है। एंड नॉट आयंस प्रेजेंट, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, आयंस नहीं प्रेजेंट होते या आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर आयंस की फॉर्मेशन आपको पता है, अगर आयंस की फॉर्मेशन ही हो गई यार तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो ही जाएगी। देखा नहीं है आपने, इसका एक बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सॉलिड जब NaCl होता है, क्या क्वेश्चन पढ़ा होगा बता दे रहे हैं, बोर्ड पूछता है, कई बार पूछता है। जब NaCl क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ NaCl एक्वस फॉर्म, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। क्यों, क्योंकि जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो वहां पे क्या होते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं भाई, ठीक है। और जब एक्वस फॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होनी, क्योंकि वहां फ्री आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे, Na क्या होता है Cl, और Na प्लस और Cl की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है, और Na प्लस और Cl माइनस ही क्या है, तुम्हारे आयंस तो है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सही है, दोनों का रिलेशन भी निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एल्युमिनियम फॉस एल्युमिनियम ऑक्साइड Al क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर Al2O3 की फॉर्मेशन करता है, हाँ ठीक है। वेन, देखो सही है, इससे भी सही है, द कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो विथ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जा रही है, CuO की फॉर्मेशन हो, कॉपर सेकंड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जा रही है, ठीक है। दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे का रिलेशन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाले में एल्युमिनियम की बात हो, नीचे वाले कॉपर की बात हो रही है, स्टेटमेंट सही है और रिलेशन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगर रिलेशन होता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। चलो ना, अब देखो कहता है एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यार कोई भी ले लो एसिड, ठीक है, देखो HCl ले लो ना, एसिड को जब भी हम क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, वहां पे आयंस बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। मैंने बताया ना अभी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो वो डेफिनेटली किसकी वजह से हो रही है, आयंस की वजह से हो रही है। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमसे ये एग्जाम में आ जाए कहे एक्स कोई सब्सटेंस है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इन एक्वस फॉर्म, एक्वस का मतलब वाटर में हो रही है, तो डेफिनेटली एक वर्ड यूज कर लेना, फ्री आयंस प्रेजेंट है। और अगर तुम्हारा कहे सॉरी, अगर कहे वायर में हो रही है, ठीक है, या सॉलिड फॉर्म में हो रही है, ठीक है, तो वहां लिख देना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। और जो सॉलिड लिक्विड होता है अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो डेफिनेटली वहां पे फ्री आयंस की वजह से होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर से। कह रहा है एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ठीक है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, क्यों क्यों करता है, क्योंकि एसिड डिसोसिएट हो जाता है इन वाटर में, हाँ ठीक है सही है, और दोनों का रिलेशन भी निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, फिर से आपको एक बार से फिर से एडवाइस आपको कि यार अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो अगर आपके स्टार्टिंग में आप चेक करना, ठीक है, पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, सैंपल पेपर को, एक आप डिस्क्रिप्टिव कर लो और एक सेक्शन ए वाला कर लो, ठीक है। अगर आपके सेक्शन एक गलत हो रहा है, हमेशा देखा गया यार साइंस में 90 नंबर 90 नंबर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, केवल व केवल
ठीक है। लास्ट ईयर का जो टर्म फर्स्ट का सैंपल पेपर है, अगर किसी के पास अवेलेबल है या किसी भी मार्केट से क्या करो परचेज कर लो, ठीक है। या फिर मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर दो या मैसेज कर दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसी को क्या करो 10 ठो लगा डालो, और 10 लगाने के बाद आपके डिस्क्रिप्टिव तो बन ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने लगे। आप उस केवल व केवल फोकस किस पे करना है मालूम है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत गलत होता, गलत तो गलत भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन रीजन, और क्या, केस स्टडी। आपके क्वेश्चन गलत होंगे ना तो यहीं से गलत होंगे। बाकी डिस्क्रिप्टिव में यार कुछ भी कर दोगे ना, कुछ भी मतलब कॉन्सेप्ट भी लिख दोगे तो वहां स्टेप मार्किंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे गलत तो भैया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।